नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। स्क्रीन पे आप मेरे बारे में देख सकते हैं। मैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ट्रेनर हूं, पेपर 2 का। यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केवी ईडीयू कुमार भारत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, सो बात करते हैं हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। हर रोज़ मैं ये स्लाइड लगाता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे। पहली बात, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, मेरा लेक्चर हर रोज़ 8 बजे आता है। ठीक है, कल भी किसी ने कहा था लाइव के अंदर कि सर आप रोज़ आया कीजिए, तो हम तो रोज़ आ रहे हैं। आप लोगों को रोज़ आना है, याद रखना है कि कब सर की क्लास आती है। 8 बजे ज्योग्राफी का लेक्चर इस चैनल पे आ जाता है। इस चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई लेक्चर्स चल रहे होते हैं। तो ज्योग्राफी जो है वो 8 बजे यहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसके अलावा एक टेक्निकल ग्लिच चल रहा है यूट्यूब पर, जिसकी वजह से आपको सब्सक्राइब करने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, बेल आइकन दबाने के बाद भी नहीं आता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको करना है यहाँ पे टैप चैनल नेम पर। यहाँ से जाएंगे आप होम पेज पे, यहाँ से जाने के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको सारे वीडियोस नेम वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेरा भी वीडियो मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरी यहाँ पे, यूजीसी नेट ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी यूजीसी नेट। ठीक है, तो आपको आराम से यहाँ पे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिलेबस वाइज नेम वाइज हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होम पेज में जाने के बाद प्लेलिस्ट पे टाइप करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट पे। यहाँ पे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं ये उनके लिए अपील है, क्योंकि जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं, और इनकेस वो वापस देखना चाहते हैं तो वो सब वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस सेव हो जाते हैं इस प्लेलिस्ट में। ऑलराइट, इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे आप तो आपको शुभेंदु नेट भी लिखना है तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। ये चैनल डीपी है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दे रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। वीडियोस लिंक, कोई भी लिंक आपको जो नेसेसरी है, और मेरे वीडियोस के कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो आपको पता पड़ेगा। पीडीएफ मिल जाएंगे माइंड मैप्स वाले, जिसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, वो बहुत जल्दी अपलोड होंगे। इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। बेसिकली ये जो चैनल है वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। इसके बाद आप लोगों के फीडबैक के लिए हमने, फीडबैक के हिसाब से हमने एक इंटरैक्टिव ग्रुप बनाया है, जहाँ पर हम लोग डिस्कशंस करते हैं, डाउट्स क्लियरेंस करते हैं, और मैं आप लोगों को रोज एक क्वेश्चन देता हूँ एक पहेली फॉर्मेट के अंदर, जिसका मैंने स्टार्ट किया है। सेगमेंट का नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक पिक्चर होती है, पिक्चर पे एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए आपको बताना है कि भाई क्या इसका ऑप्शन होगा। क्योंकि पिक्चर में इसलिए लगा रहा हूं, पिक्चर इज द बेस्ट विजुअल मेमोरी। ठीक है, विजुअल मेमोरी जो होती है वो बहुत जल्दी याद होती है, सीधे हमारे ब्रेन में जाती है राइट साइड में, और वो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसी वजह से आपको डेली टास्क मिलते हैं दिन में 3 बार। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है, और वो फिर हम लोग इस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, इसके अलावा आप मेरा कोड लगा सकते हैं SMNET, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल से प्रिपरेशन करना चाहता हूं, या मुझे एक क्रैश कोर्स करना है। तो वहां पर बहुत सारे कोर्सेज मैंने बना रखे हैं जो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। क्रैश कोर्स भी है, कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी भी है, कंप्लीट रिवीजन है, कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी विद एमसीक्यूज विद डायग्राम, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विद डायग्राम एमसीक्यूज। तो इस तरह के कोर्सेज वहां पे पेड चल रहे हैं। तो अगर आप लोग वो लेना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप क्या करेंगे, अनअकैडमी पे जाकर ये कोड लगाएंगे और मेरा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। SMNET आपको लगाना है। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शुभेंदु नेट ज्योग्राफी का टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको मुझे डीएम करना है इस नंबर पर, सर मुझे ऐड कीजिए। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, आप जैसे ही मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको हाथों हाथ ऐड कर लूंगा इस ग्रुप के अंदर, जो हमारा इंटरैक्टिव ग्रुप है। सबसे पहले आपको इस चैनल पर ज्वाइन करना है। ऑलराइट, ठीक है। बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, और कोई भी ज्योग्राफी एस्पिरेंट या कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट इसको देख सकता है। बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर है। कंप्लीट कोर्स कवरेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करता हूं, जैसा मैं करता आ रहा हूं पिछले 1 महीने से। जितने भी अपने वीडियोस किए हैं वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बोला है। इसके अलावा टेक्निकल टर्म्स हम इंग्लिश के यूज कर रहे हैं ताकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जो हैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए। और इसके अलावा जो भी नोट्स मिलेंगे आपको वो हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में मिलेंगे, और एमसीक्यूज भी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ऑलराइट, ये है हमारी टीम जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। और मेरा कोर्स जो है वो 8 बजे आता है। देख सकते हैं ज्योग्राफी शुभेंदु मुखर्जी 8 बजे आता है। तो आप इसको अपने दिमाग में अलार्म बना लीजिए या अपने मोबाइल में सेट कर लीजिए। अगर आप भूल जाते हैं तो 8 बजे आपको लेक्चर अटेंड करना है। बहुत ही इंटरैक्टिव वे के साथ आपको मैं याद करवा रहा हूं चीजें। सिर्फ मैं आके यहाँ पे आके लेक्चर नहीं देता हूं कि बस देखो बेटा ऐसा ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो होता है। मैं याद कराता हूं। आपने देखा होगा जो भी मैं वीडियोस में जो चीजें बोल रहा हूं 3-4 बार मैं इसको बोलता हूं, ताकि क्या होता है आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो जब आप एक बार भी किसी लिटरेचर को पढ़ लेंगे, अपनी खुद की बुक खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके दिमाग में परमानेंट होती चली जाएगी। यही एक होता है एक इंटरैक्टिव लेसन। और ई लर्निंग इसी तरह से होनी चाहिए। ई लर्निंग में इंटरैक्टिव सेशंस होने चाहिए ताकि आपका जो वो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ऑलराइट, बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और पेंडेमिक के बाद, कोविड पेंडेमिक के बाद ये इंडिया का सबसे ज़्यादा
पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स वाला भी ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इससे अगर आप जुड़ते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे? पहला है डेली लाइव क्लासेस, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस मतलब आप रोज अपने ट्रेनर से जुड़ पाएंगे और लाइव टेस्ट एंड क्विज, सॉरी लाइव आप उसे डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ पाएंगे, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन भी आता है आप पूछ सकते हैं, इन बिटवीन आपको कुछ क्वेरी लगती है आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपका एक शेड्यूल बनता है कि जैसे मेरा 8 बजे अगर लेक्चर आ रहा है तो आप डेली 8 बजे पढ़ाई भी करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं, मतलब सारी चीजें एक छत के नीचे, यानी कि आप पेपर 1 पढ़ लीजिए या पेपर 2 पढ़ लीजिए, या इवन कोई भी अलग दूसरा एग्जाम भी आप करना चाहते हैं, मोर देन 1 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सब लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट के अलावा भी, मे भी आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट एंड क्विज होते हैं जो आपको एवेल्युएट करते हैं कि आपकी लर्निंग किस लेवल पे चल रही है, आपको कितनी मेहनत करनी है। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, यानी कि जब तक भी हम अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। ऑलराइट, ये है सब जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी कि इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आज की तारीख में अनअकैडमी पर हैं। तो आपको कोई भी संकोच नहीं होगा कि भाई मुझे कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं वो सारे टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं अनअकैडमी को कैसे सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे प्लस सब्सक्रिप्शन पे जुड़ना चाहते हैं, जो बेसिकली वो कह सकते हैं कि एक पेड कोर्सेज में आना चाहते हैं, जो अल्टीमेट मैंने बना रखे हैं, अल्टीमेट जियोमॉर्फोलॉजी, अल्टीमेट एमसीक्यूज, अल्टीमेट इंडियन ज्योग्राफी, कंप्लीट क्रैश कोर्स ऑफ ज्योग्राफी, इस तरह के कोर्सेज आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे। अगर आप उस पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है iOS या प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आपको करना है ऑलवेज 24 मंथ्स के लिए गो फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, लॉन्गेस्ट वैलिडिटी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। देखेंगे आप 525 रुपए पर मंथ है, बाकी सारे जो है वो सारे महंगे हैं, ठीक है। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ना निकले, सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका नेट निकल जाए, और थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आप जीआरएफ क्लियर कर लें। तो आप अपना कोर्स ड्यूरेशन बढ़ा के रखिए। छोटे ड्यूरेशन का कोर्स लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद 10 यूनिट्स है उसके अंदर, फिर अलग अलग सेगमेंट है, तो एक छोटे ड्यूरेशन के अंदर नहीं हो सकता ये कवर। इसी वजह से एक ज़्यादा वैलिडिटी का ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 साल का ले लूं, तो मेरा आपका पर्सनल सजेशन है कि आप जाइए 1 महीने की फी और देके आप 12,600 रुपये खर्च करके आप पूरे 2 साल का ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसके अंदर मैजिक ट्रिक है, अगर आप मेरा SM कोड लगाते हैं, SM नेट कोड लगाते हैं, तो 12,600 भी नहीं देना है आपको, टोटल 2 साल की सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको देना है सिर्फ 11,340। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो 525 रुपये नहीं, सिर्फ 472 रुपये देने हैं आपको पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल इनफ होता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आप आराम से 2 साल के अंदर ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि आप JRF भी निकाल सकते हैं या इवन जॉब पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ये सब्सक्रिप्शन जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट एश्योरेंस देता है कि आप लोग अपनी बस प्रिपरेशन कीजिए, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अलावा कोई अलग एग्जाम के लिए भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं, या SSC आ रहा है, रेलवे आ रहा है, तो इसी पैसों के अंदर जो भी आप पैसे दे रहे हैं 472 रुपीज़ पर मंथ, उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। यानी कि आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पे। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको उसको करना चाहिए। तो चलते हैं अब हमारे आज के वीडियो पे, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है, हम लोगों ने वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, मोनोटोनी तोड़ने के लिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो वो एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे भाई जो भी रिडल्स मैं आपको रोज दे रहा हूँ, जो भी डेली टास्क जो आपको ग्रुप पे मिल रहा है, जो चैनल पे पोस्ट हो रहा है, उसको हम यहाँ पे बताएंगे, उसका डिस्कशन करेंगे क्या है बेसिकली वो। उसके अलावा जिन लोगों ने भी सही आंसर दिए उनको मैं इस वीडियो के अंदर फीचर करता हूँ, जैसा मैं करता आ रहा हूँ। जो लोग भी सही आंसर दे रहे हैं या इवन गलत भी दे रहे हैं उनका भी मैं फीचर करूँगा। यानी कि आपको पार्टिसिपेट तो करना ही है, आपको टास्क कंप्लीट करना तो है, चाहे वो सही हो या गलत हो वो आपके ऊपर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको हर बार इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ऐसा नहीं कि बस मेरा काम हो गया मैं निकलता हूं, ऐसा नहीं है। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है। लगता है हमें कि ज्योग्राफी आती है, लेकिन ज्योग्राफी इतनी इजी भी नहीं है कि आपको एक बार में आ जाएगी। तो आप पूरे वीडियो एंड तक देखेंगे और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप ही से रिलेटेड है, आपके कोर्स के रिलेटेड है, और उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है जवाब। और उस क्वेश्चन ऑफ द डे को मैं उसका आंसर दूंगा चैनल के अंदर या ग्रुप के अंदर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको यहां मिलेगा और आंसर में उसका वहां डिस्कस कर लूंगा। तो जो लोग भी जुड़ते हैं मेरे साथ उनको आंसर पता पड़ जाएगा, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको वीडियो से मिल रहा है और उसका आंसर में जो है वो ग्रुप के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ऑल राइट, इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो एंड ऑफ द वीडियो के अंदर है। तो वीडियो एंड तक देखिए, बने रहिए वीडियो के अंदर, लीव नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ऑल राइट, तो आज का जो रिडल मैंने दिया था, सुबह सुबह आपको रिडल दिया था, वो रिडल था बेसिकली इस पिक्चर को आपको देखना था और आपको बताना था कि ये किस तरह का फीचर है, ठीक है। तो लुक एट मी एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म एम आई, ठीक है। तो ये फीचर है। तो जिन लोगों ने थोड़ा ढंग से पढ़ा है तो उन लोगों ने बहुत इजीली इसका आंसर किया है और काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो ये बेसिकली क्या है, सही आंसर इसका है डी एलुवियल फैन।
एल्यूवियल कोन नहीं है, एल्यूवियल डेल्टा नहीं है, सॉइल फ्लक्शन नहीं है, ये एक एल्यूवियल फैन है। तो बेसिकली क्या है, ये एक इरोजनल फीचर है, सॉरी ये एक डिपोजिशनल फीचर है, और ये डिपोजिशनल फीचर है हमारे रनिंग वाटर का। जब भी क्या होता है, रिवर्स जो है वो डाउन द हिल आती है, यानी कि वो हिली एरिया से आ रही हैं, ठीक है, और वो हिली एरिया से जब नीचे जाती है तो वो वी शेप वैली बनाती है, ठीक है। वी शेप वैली जब वो बनाती है तो अपने साथ वो बहुत सारा लोड लेके चलती है, डेब्री लोड लेके चलती है, ठीक है, जिसके अंदर पेबल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंड भी होता है, क्ले भी होता है, ठीक है। तो जब वो रिवर अचानक से किसी स्लोप से नीचे गिरती है, ठीक है, अचानक से एक स्लोप ब्रेक हो रहा है, स्लोप ब्रेक जहां पर होता है रिवर का, तो क्या होता है, उसका सारा सेडिमेंट जो है वो नीचे गिर जाता है, और वो इस तरह से एक फैन शेप के अंदर, इसको फैन इसलिए कहा जा रहा है, आप देखेंगे ये एक फैन शेप के अंदर, चाइनीज फैन अगर आपने देखा हो, ठीक है, जो हैंड फैन हमारा होता है उसी शेप में ये इस तरह से जो डेब्री है वो डिपॉजिट हो जाती है। और यहाँ पर बेसिकली आपको कोर्सर मिनरल्स मिलेंगे। इसका जो एक इसका स्ट्रक्चर भी है, जैसे रिवर यहाँ से आई, मान लीजिए ये रिवर आई और यहाँ पर आके इसने अपना सारा लोड छोड़ दिया, क्योंकि एक सडन स्लिप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आके स्लोप खत्म हो रहा है और यहाँ से प्लेन शुरू हो रही है। तो यहाँ पे क्या किया, रिवर ने अपना पूरा सेडिमेंट लोड छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको जो है इनिशियल लेयर्स जो मिलेंगे वो आपको मोटे पार्टिकल्स के मिलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो वो पार्टिकल्स जो है वो फाइनल होते चले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एल्यूवियल फैन है, फैन शेप के अंदर आप देख सकते हैं इस तरह से ये फैन बना रहा है, और ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोर्सर मिनरल्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में होते हैं और आगे जाके आपको माइन्यूट जो है फाइनल ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है पहली लेयर जो होती है वो मोटे मिनरल्स की होती है, मोटे सेडिमेंट्स की होती है या मोटे डेब्री की होती है, और आगे जाके ये मिनरल्स जो है या वो सेडिमेंट जो है वो फाइनल हो जाते हैं। तो इसका आंसर था डी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और काफी लोगों ने सही दिया, देखते हैं किन लोगों ने दिया, कौन लोग फीचर हो रहे हैं आज। तो ये मैंने पोस्ट किया था क्वेश्चन, पहला दिया है वाजिदा सारस्वत, सही है, और अनूप सरकार ने भी सही दिया है, दिलजीत ने भी सही दिया है, सुष्मिता ने भी सही दिया है, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन ने भी सही दिया है, पीशू ने भी सही दिया है, यशिका ने भी सही दिया है, आलिया ने भी सही दिया है, जया ने भी सही दिया है, शुभजीत ने भी सही दिया है, शुभजीत ने, तन्मय ने भी ठीक दिया है, मेगा जैन ने भी ठीक दिया है, ऑलमोस्ट सब ने सही दिया है। आप देख सकते हैं ये बेबश्री मेहता ने भी सही दिया है, और ज्योति ने भी सही दिया है, एल्यूवियल फैन, सरिस्का ने भी सही दिया है, सरिका ने सही दिया है, महाश्वेता ने सही दिया है, पौलमी ने और श्रेया ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने दिया है। और उसके बाद मैंने देखा कुछ लोगों ने और ने भी दिया, तो वो लोग फीचर नहीं हो पाए, क्योंकि आपको एक निश्चित समय के अंदर देना है, 1-2 घंटे के अंदर आपको जवाब देना होता है। तो जो लोग फीचर नहीं हो पाए आप ट्राई कीजिए अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझे आंसर दे दिए इस वीडियो के बनने से पहले, जिन लोगों ने मुझे आंसर दे दिए उनको मैंने फीचर कर दिया। तो ये आप नाम दे सकते हैं। आप लोगों को सभी को कांग्रेचुलेशंस एंड वेल डन। आप लोगों ने पिक्चर आइडेंटिफाई करके बता दिया कि भी कौन सा फीचर है। दैट मीन्स आपके नॉलेज जो है वो ठीक ठाक है, आपका फंडामेंटल ठीक ठाक है, तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, तो आज हम चलते हैं। आज हमने टाइटल देख लिया होगा, जो टाइटल है वो है सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स, और इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स को। तो सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स जो है वो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो काफी कंफ्यूजिंग है, और वो पूरा टॉपिक जो है वो पूरा विजुअलाइजेशन पर है। यानी कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, किसी टेक्स्ट से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर कोई नोट्स नहीं होते हैं, इसको सिर्फ आपको समझना पड़ता है कि भाई सोल्स्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, समर सोल्स्टिस क्या है, और विंटर सोल्स्टिस क्या है, या इक्विनॉक्स क्या है। तो ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, और इसको आप जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इसको पूरा विजुअलाइज करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई सोल्स्टिस कैसे होता है, इक्विनॉक्स कैसे होता है। और एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, लाइव चैट पे नहीं करना है, या टेलीग्राम पे भी नहीं करना है। उसका सोल्यूशन जब मैं दूंगा, मैं टेलीग्राम पे दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, लाइव चैट में नहीं देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसका नाम है सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। ऑलराइट, तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह का डायग्राम आप सब जगह देखते हैं, बुक्स के अंदर देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या है। सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स अर्थ के रिवोल्यूशन जब अर्थ करती है सन के चारों ओर, तो 2 ऐसे फेज आते हैं, सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स, ठीक है। सोल्स्टिस वो फेज है जब अर्थ को या अर्थ के किसी एक पार्ट को बहुत ज़्यादा सनरेज मिल रही है, और उस पर्टिकुलर डे पर या उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर पर क्या हो रहा है, सनरेज ज़्यादा मिलने की वजह से एक लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ का वो पार्ट या अर्थ का वो हेमिस्फीयर जहां पर इंसोलेशन की वजह से सबसे बड़ा दिन हो रहा है, उसको हम सोल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। और अर्थ का वो पार्ट जहां पर बराबर इंसोलेशन की वजह से पूरे अर्थ में एक 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। यानी कि दोनों एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, और ये तब होते हैं जब अर्थ रोटेट कर रहा है सन के चारों ओर। तो रिवॉल्यूशन में बेसिकली 365 डेज में कुछ ऐसे 4 फेज आते हैं, ठीक है। 2 बार सोल्स्टिस आता है, 2 बार इक्विनॉक्स आता है। तो उसमें क्या होता है, या तो दिन बहुत ज्यादा बड़ा होगा इंसोलेशन की वजह से, या दिन बहुत ज्यादा छोटा होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा।
इंसुलेशन कम की वजह से, तो उसको हम कहते हैं सॉल्स्टिस। ठीक है, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फिनोमेना को, या जब दिन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, उसको हम कहते हैं सॉल्स्टिस। और वो अलग अलग हैं, समर सॉल्स्टिस में बड़ा होगा, विंटर सॉल्स्टिस में कम होगा। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स में बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ के रिवोल्यूशन में एक ऐसा फेज आता है जब पूरी अर्थ को समान रूप से इंसुलेशन मिल रहा है, यानी कि 12 आवर्स ऑफ डेज और 12 आवर्स ऑफ नाइट्स हो रहा है, उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो यहाँ पर ये चारों फेजेस हैं। ये तो बस मैंने एक पिक्चर लगाई है, आप देख सकते हैं, ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसको डिटेल डायग्राम आपको आगे में मिलेगा। तो ये है सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स। दो सॉल्स्टिस आते हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, और दो इक्विनॉक्स आते हैं। एक हमारा ऑटोमनल इक्विनॉक्स आता है और एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो है मैंने भी रिसेंटली देखा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स से ही आ गया था। आई थिंक 2018 के अंदर वो क्वेश्चन आया था, और उसमें बेसिकली आपसे टिपिकल क्वेश्चन था, आदर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था, और आपसे पूछा गया था सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम विजुलाइज करना शुरू करेंगे। ऑल राइट, बिफोर गोइंग टू सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वो पॉइंट अगर आपको ध्यान में है तो ही आप सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स का कंसेप्ट समझ पाएंगे, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ABCDEFGH नाम से लिखे हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स का कंसेप्ट पढ़ना है, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये इन सब पॉइंट्स पर निर्भर करता है। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते तो आप इसको नहीं कर सकते। ऑल राइट, तो पहला पॉइंट है रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये बात हम जानते हैं, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट नहीं करती, वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, दूसरा है टिल्ट ऑफ एक्सिस। ये हमने इंसुलेशन में भी देखा था, अर्थ का जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये 66.5 डिग्री पर टिल्टेड है, यानी कि इसके दो एंगल बनते हैं। एक जो है जो खुद टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, और ये जब टिल्ट होने की वजह से जिस ऑर्बिट पे ये घूम रही है, तो उस ऑर्बिट पे भी ये एक एंगल बनाती है। उस ऑर्बिट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 66.5 डिग्री का बन रहा है। तो टिल्ट ऑफ द एक्सिस, ये बात आपको ध्यान रखती है। इसके बाद इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यानी कि अंडाकार है वो एक ऑर्बिट। और इसी वजह से क्या होता है, इस ऑर्बिट की शेप की वजह से दो ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आपने देखा है कि भाई अर्थ जो है वो सन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, जिसको हम पेरिहिलियन कहते हैं, और कभी कभी अर्थ जो है सन के बहुत दूर चली जाती है, इसको हम एपिलियन कहते हैं। ये हमने इंसुलेशन में देखा था। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, आप जानती हैं अराउंड द सन होता है 365 डेज। अर्थ रिवॉल्व भी करती है, अर्थ रोटेट भी करती है। रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और उसको लगते हैं 365 दिन। दिन के अंदर ये 4 फेजेस आते हैं, इसके बाद हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन को मैं डायग्राम से भी बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं नेमिंग कर रहा हूं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बेसिकली क्या है, जो भी अर्थ का फेस जो सन को शो कर रहा है, यानी कि अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ है वहां पर डे होता है, और अर्थ का वो पार्ट जो सन से अपोजिट है वहां पर नाइट होता है। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो जो अर्थ का पार्ट या अर्थ का फेस सन को जो फेस कर रहा है, जब उस पर इंसोलेशन आता है तो क्या होता है, अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से वो जब इंसोलेशन या सनलाइट अर्थ पे पड़ती है तो ऐसा लगता है अर्थ पे भी एक सर्किल बन रहा है। ठीक है, अर्थ पे भी एक सर्किल बनता है, और इसी को हम कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और अगर इस सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन लैटिट्यूड्स जो है हमारी, जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 0 डिग्री इक्वेटर, एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइट इन तीनों लैटिट्यूड्स को इक्वल रूप से काट रही है, यानी कि वो बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली हाफ कर रही है, तो इक्विनॉक्स आता है। ठीक है, अगर ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइट जो लाइन है वो अनइक्वल रूप से इन तीनों लैटिट्यूड्स को अगर काट रही है तो उससे फिर सॉल्स्टिस बनेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये एक की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है इसको मैं बताऊंगा। इसके अलावा हमने बता दिया कि सॉल्स्टिस जो है वो 2 आते हैं, समर में आता है जून में, विंटर में आता है दिसंबर में, ये बार आपको ध्यान रखनी है। और इक्विनॉक्स भी 2 आते हैं, ऑटम के अंदर आता है, एक स्प्रिंग के अंदर आता है। ऑटम में आता है सितंबर में, और स्प्रिंग में आता है मार्च के अंदर। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन अर्थ का, आप देख सकते हैं अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑल राइट, ये मैंने विजुलाइज करा दिया। सारे पॉइंट जो लिखे हुए हैं, जो जी तक लिखे हैं, वो सबके हम डायग्राम भी देखने वाले हैं। तो अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो मैंने बात की, अर्थ का टिल्ट एक्सिस, ये आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे जो बन रहा है वो 23.5 डिग्री का बन रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखेंगे ये 66.5 डिग्री का बन रहा है, यानी कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है। इस तरह से अर्थ को देखेंगे आप, अर्थ को कभी भी आप सीधा नहीं देखेंगे, अर्थ जो है वो इस तरह से टिल्टेड है, यानी कि अर्थ का जो टिल्ट है वो जो है वो इस तरह से है। तो अर्थ को कभी भी आप सीधा विजुअलाइज नहीं करेंगे। अभी हम स्पेसिफिकली अभी जो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह से अर्थ का टिल्ट है, यानी कि अर्थ यूं टिल्टेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, इसके बाद मैंने बात की इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में। इलिप्टिकल ऑर्बिट वो होता है, बेसिकली ऑर्बिट क्या होता है, जिस पाथ पे जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अराउंड द सन जब ये रिवॉल्व करती है तो सर्कुलर नहीं है, आप देख सकते हैं ये एक अंडाकार ऑर्बिट है।
इसी को हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इसी वजह से आप देखेंगे एक ऐसा फेस आएगा पेरिहीलियन, जब अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल करीब है, और एक ऐसा फेज आएगा एपीहीलियन, जब अर्थ जो है वो सन के काफी दूर है। तो ये ऑर्बिट कहलाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इसी पे जो है वो 4 फेजेस हम देखेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। ऑलराइट, फिर मैंने बात की सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। मैंने कहा कि भाई और पूरे अर्थ में कभी दिन होता है और कभी ना, एक टाइम पे एक जगह डे हो रहा है और एक जगह नाइट हो रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का शेप ऐसा है। ऑलराइट, फिर मैंने बात की जो भी अर्थ की सनरेज आ रही हैं, ठीक है, जो भी सनरेज आ रही हैं जब वो अर्थ पे पड़ती हैं तो एक सर्किल बनता है। या आप देखेंगे ये सर्किल बन रहा है, सर्किल की लाइन ही है, ये पीछे जाके एक पूरा सर्किल बना रही है। जो फेस अर्थ का, जो फेस जो सन को फेस कर रहा है, अर्थ का वो फेस या अर्थ का वो पार्ट जो सन की तरफ है, ठीक है, तो वहां पर एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। इस तरह से आप देखेंगे जो भी सनरेज जो है, जो भी इंसोलेशन जब अर्थ पे पड़ती है तो एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पड़ता है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, एक बॉल ले लीजिए और एक टॉर्च जला लीजिए। बॉल का जो फेस देखिए, यहाँ पे अगर बॉल है और यहाँ पे टॉर्च है, तो टॉर्च का जो लाइट बॉल के जिस फेस को कर रही है तो वहां पर एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। आप हमेशा देखेंगे इस तरह से एक लाइट का सर्किल बनता है। तो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है और ये इसकी लाइन है, आप देखेंगे ये इसकी लाइन है। दिस इज द लाइन ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, आप देख सकते हैं। तो ये लाइन अगर ये इक्वेटर को 23 डिग्री, सॉरी इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, इक्वेटर को 0 डिग्रीज को और 23.5 डिग्री नॉर्थ को और 23.5 डिग्री साउथ को अगर ये इक्वली काट रही है तो इक्विनॉक्स होता है। और अगर ये अनइक्वल वे के अंदर काट रही है, यानी कि यहां पर अगर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आता है तो क्या होगा, हमारे सॉल्स्टिस बनेंगे, जिसको हम देखेंगे। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ये एक इमेजिनरी सर्किल है जो पड़ता है अर्थ के उस फेज पे जहां पर सनरेज पड़ रही है, जहां पे डे हो रहा है, और इसकी एक लाइन है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, जो अगर जो हमारे तीनों लैटिट्यूड्स को अगर बराबर रूप से काट रही है तो इक्विनॉक्स बनेगा, और अगर अलग अलग यानी कि अनइक्वल रूप से बाइसेक्ट कर रही है तो हमारे फिर बनेंगे सॉल्स्टिस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए। दिस इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये एक सर्किल बनता है, देखो ये लाइन चल रही है, ठीक है, और ये जब पीछे चली जाएगी तो फिर वो वहां से राउंड होकर एक पूरा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। डायग्राम में इसको मैंने आपको एग्जांपल भी बना दिया। अगर आपको खुद को बनाना है तो हाथ में एक बॉल ले लीजिए, ठीक है, क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे टॉर्च ले लीजिए मोबाइल का, जब आप इस पर फोकस मारेंगे तो यहाँ पर एक सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है, आप देखेंगे हमेशा। ऑलराइट, ठीक है, तो और एक और इसके अंदर पॉइंट है, ये सारे तो हमने देख लिए। इसके बाद एक और एक पॉइंट है अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन क्या होता है, देखो ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हमारी आई है जिससे हम एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। हम जहां पर बिल्कुल एट द एंड, यानी कि जो हमारी फार्देस्ट व्यू ऑफ रेंज है, जहां पर हम सामने देखते हैं, उसको हम कहते हैं होराइजन, क्षितिज जिसको हम कहते हैं, यानी कि जहां पर हमें लगता है कि लैंड और स्काई मिल रहे हैं वो होराइजन होता है, यानी कि हमारी फार्देस्ट फील्ड ऑफ जो रेंज होती है उसको हम होराइजन कहते हैं। और होराइजन के ऊपर से ही सन आता है, हम जानते हैं होराइजन के ऊपर सनराइज होता है, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या है, ये हमारी एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन है, लेकिन हमें जो दिखता है वो दिखता है अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन, क्योंकि हमारी अर्थ टिल्टेड है, यह बात हम जानते हैं। तो इस टिल्ट की वजह से हमें सन यहाँ पर दिखता है हमेशा, जबकि सन यहाँ मौजूद है, लेकिन हमें कुछ इस तरह से दिखता है इस टिल्ट की वजह से। तो अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन जो है वो है मोबाइल, और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन जो है वो फिक्स्ड है। अब अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन कैसे मोबाइल है, इसको मैं बताऊंगा कैसे मोबाइल है, और इसी वजह से हमको सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं। तो अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन जो है मैं टर्म यूज करने वाला हूं। अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन वो है जो हम देखते हैं, जो हमें दिखता है, ह्यूमन आई को दिखता है, और वो मोबाइल है वो हमें शिफ्ट होता हुआ दिखता है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन स्टेशनरी है, सन इज अ स्टेशनरी स्टार, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं समर सॉल्स्टिस को। ये आप डायग्राम देख सकते हैं सॉल्स्टिस का। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है, ये टिल्टेड एक्सिस है, और ये इस रिवोल्यूशन से हमें 4 तरह के हमें फेजेस देखने को मिल रहे हैं। पहला है, आप देखेंगे ये जून सॉल्स्टिस है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सितंबर इक्विनॉक्स, फिर आता है हमारा दिसंबर सॉल्स्टिस, और फिर मार्च इक्विनॉक्स, यानी कि एक बार सॉल्स्टिस फिर इक्विनॉक्स, फिर एक बार सॉल्स्टिस फिर इक्विनॉक्स, ऑल्टरनेट चलता है, 4 बार आता है। तो ये पोजीशन है जून की, ये पोजीशन है सितंबर की, ये पोजीशन है दिसंबर की, और ये पोजीशन है हमारे मार्च की। तो ये मैंने एक ओवरव्यू के लिए लगाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी डायग्राम को डिटेल में कॉम्प्रिहेंड करने वाले हैं। तो आपने देख लिया ये पोजीशन है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ये डायग्राम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है। जून, मार्च, दिसंबर एंड योर सितंबर, दिसंबर एंड योर मार्च। ऑलराइट, अब देखते हैं हम इसका डिटेल डायग्राम। तो ये डायग्राम हम देखेंगे, इसी से ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अर्थ के रेवोल्यूशन की जो सन के चारों ओर चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जून से, जून सॉल्स्टिस से स्टार्ट करेंगे। जून सॉल्स्टिस कब होता है और कैसे होता है। अभी मैंने एक टर्म यूज किया था अपैरेंट पोजीशन ऑफ सन, ठीक है। तो सन की क्या है, बेसिकली अपैरेंट पोजीशन जो है वो शिफ्ट होती रहती है। कभी वो इक्वेटर के नॉर्थ में चली जाती है, ठीक है, फिर वो नॉर्थ से डिसेंड होते हुए वापस इक्वेटर पे आती है, फिर कभी वो इक्वेटर के साउथ में चली जाती है, और फिर वापस से डिसेंड होते हुए वापस इक्वेटर पे आती है। तो पूरे इस 365 दिन में अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन जो है वो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर होती रहती है।
ठीक है, अब हमें पढ़ना है जून सॉल्स्टिस। जून सॉल्स्टिस में क्या हो रहा है, बेसिकली क्या होता है, जून का महीना है, हम जानते हैं पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी होती है, तो वो क्यों होती है हम देखेंगे, जून के महीने में गर्मी क्यों होती है। इस वक्त क्या होता है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन जो है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चली जाती है। सन ने अपना एक शिफ्टिंग किया है, वो अब इक्वेटर के नॉर्थ में चला गया दोस्तों। जैसे ही सन की पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो जाती है इस टिल्ट की वजह से, तो क्या होगा, इससे पहले आप जो भी मैंने आपको पॉइंट दिखाए वो आप देख लीजिए, सारे पॉइंट यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी पॉइंट्स रिमेंबर थे आप देखेंगे। ये अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, दिख रहा है आपको, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है। इसके बाद सर्कुलर इल्यूमिनेशन भी आपको दिख रहा है, देखो ये एक लाइन है सर्कुलर इल्यूमिनेशन की, आप देख सकते हैं सर्कुलर इल्यूमिनेशन की लाइट है, ये देखो ये सर्कल बन रहा है यहाँ पर, देखो ये सर्कुलर इल्यूमिनेशन का बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, और अगर इस तरह से जगह से देखेंगे तो ये सर्कुलर इल्यूमिनेशन की लाइट बन रही है। तो जितने भी पॉइंट्स हमें आपको दिख रहे हैं, ऑलराइट। तो दिसंबर में क्या हो रहा है, सॉरी जून में क्या हो रहा है, सन की पोजीशन जो है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जा रही है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही सन की पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जाएगी दोस्तों, तो उससे होगा क्या, जो हमारा इक्वेटर था वहां पर अब वर्टिकल सनरेज नहीं पड़ेगी। सन की पोजीशन अब नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चली गई है, तो अब डायरेक्ट सनरेज, वर्टिकल सनरेज जो है वो हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी। यानी कि जून के महीने में हमेशा जो वर्चुअल इक्वेटर जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। जून के महीने में हमारा वर्चुअल इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक वर्टिकल सनरेज पड़ रही है यहाँ पर, ये हमारा 23.5 डिग्री है, ये इक्वेटर है, और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जून के महीने में क्या हो रहा है, पहली बात तो क्या हुई, सन की पोजीशन शिफ्ट हो गई नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, यहां पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, तो इस पूरे हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा इंसोलेशन होगा, ज्यादा इंसोलेशन हो रहा है। अब आप देखो इस टिल्ट से क्या हो रहा है, इस टिल्ट की वजह से आप देखेंगे ये है हमारा नॉर्थ पोल, इसको मैं लाइट से ही बताता हूं ताकि सही रहेगा, ठीक है। ये अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आप मुझे बताओ इस टिल्ट की वजह से कौन सा पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है। आप देखो, खुद ही देखो, नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है और साउथ पोल सन से अवे है। नॉर्थ पोल जो है वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर है, साउथ पोल सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर है, ठीक है। यही फर्क है कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमें एक जून सॉल्स्टिस देखने को मिलेगा। तो जैसे ही सन की पोजीशन शिफ्ट हुई नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, उससे क्या हुआ, वर्टिकल सनरेज पड़ी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी का महीना आया। और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सबसे ज्यादा इंसोलेशन होगा और उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, उसी को हम कहते हैं जून सॉल्स्टिस, जो 21 या 22 जून को आता है। समझ में आ गया? तो जून सॉल्स्टिस में क्या हो रहा है, जून के महीने में सन की पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जा रही है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में जाने की वजह से सारी जो सनरेज है वो वर्टिकल पड़ रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, मतलब ज्यादा इंसोलेशन, ज्यादा हीट। इसके वजह से क्या होगा, इंसोलेशन ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा डे लाइट होगी, ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, जो जून 21 आने वाला है अभी, जून 21 या जून 22 हो सकता है, उसी को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। और सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, इस वक्त सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है, तो सबसे छोटा दिन होगा। आप देख सकते हैं ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अनइक्वल साइज में काट रही है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो ये बाइसेक्ट इसको इक्वली नहीं किया है, ठीक है। और अर्थ के टिल्ट की वजह से नॉर्थ पोल जो है वो झुका हुआ है सन की तरफ और साउथ पोल अवे है। इसी वजह से जून सॉल्स्टिस के वक्त, जून सॉल्स्टिस का जो पीरियड होता है, नॉर्थ पोल पे 6 महीने की सनलाइट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पहली पोजीशन हो गई। क्या हुआ, जून सॉल्स्टिस 21-22 जून, क्या हो रहा है जून के महीने में, सन की पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हो रही है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर की वजह से क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, ज्यादा इंसोलेशन हो रहा है, ज्यादा डे लाइट हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और इसी को हम कहते हैं जून सॉल्स्टिस। और सदर्न हेमिस्फीयर पे वो सबसे छोटा दिन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी हम टर्म पढ़ रहे हैं, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स, ये सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। इसका जो कंपेरिजन, जो हम इसका जो व्यू पॉइंट है, हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑल राइट, अब सन का रिवोल्यूशन हुआ, फिर फेज आया ये वाला, यानी कि सन ने मोशन किया, अब जो है वो सन, जो अर्थ है वो मूव होके यहाँ आ गई, यानी कि रिवॉल्व होके अब ये फेज आ गया। देखो अब आया है इक्विनॉक्स का फेज। इक्विनॉक्स का फेज आपको बताया था 12 आवर्स ऑफ डे, 12 आवर्स ऑफ नाइट। देखेंगे कैसे होगा। अब आप देखो क्या हो रहा है, वापस से जो सन की पोजीशन शिफ्ट हुई थी नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, अब क्या होगा, जैसे ही जून का महीना जाएगा तो सन वापस से जो है वो नीचे आने लगेगा। और अब सितंबर आते आते क्या होगा, ये वापस से इक्वेटर पर आ जाएगा। तो सितंबर के महीने में क्या हो रहा है, सितंबर के महीने में सन ने अपनी वापस शिफ्टिंग नीचे की तरफ कर ली, और वो जो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होता होता यहाँ पर आ गया।
ठीक है, अब जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन है वो वापस से इक्वेटर पे आ गई है, तो आप देखेंगे सन की वर्टिकल रेस डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है, और जब इक्वेटर पे जब पड़ती है तो क्या होगा, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को समान रूप से एक बाइसेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें पूरे अर्थ पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की नाइट्स होती है। एक मजे की बात इसमें आप देखो, इस टिल्ट का इक्विनॉक्स पे कोई फर्क नहीं होता। अब आप देखो कौन सा पोल दूर है, कौन सा पोल पास है सन से, दोनों ही जो पोल है वो सन के बिल्कुल पास है, दोनों ही पोल को समान रूप से लाइट मिल रही है, आप देख सकते हैं। जबकि यहां पर आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ, नॉर्दर्न पोल झुका हुआ है, सदर्न पोल अवे है, यहां पे तो ये आ ही नहीं रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे। लेकिन जब यही पोजीशन यहां आती है तो यहां पर एक्सेस का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल को क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ सनरेज मिल रही है, इसी वजह से 12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट होता है। तो इक्विनॉक्स पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है सितंबर के महीने में क्या हो रहा है, सन की पोजीशन वापस से आ रही है और वो इक्वेटर पे आके रीइंस्टेट हो रहा है। इक्वेटर पे आने के बाद क्या हो रहा है, वर्टिकल सनरेज इक्वेटर पे पड़ रही है, जिसकी वजह से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को समान रूप से बाइसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इक्विनॉक्स आ रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, वापस से अर्थ ने अपना मूवमेंट किया, रिवॉल्व हुआ, अब जाके वो इस पोजीशन पे आ गया। देखो अब आ गया दिसंबर का महीना, सितंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है। अब क्या होगा, जैसे जैसे सितंबर से दिसंबर में आया तो अब क्या हुआ, जो सन इक्वेटर पे आया था, पहले तो नॉर्दर्न पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे था, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर था, सितंबर में आता वो इक्वेटर पे आ गया। अब सितंबर से दिसंबर में सन की जर्नी वापस स्टार्ट हुई, अब वो साउथ ऑफ इक्वेटर चला गया, इक्वेटर के नीचे चला गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही दिसंबर का महीना आया तो इस फेज के अंदर यहां से लेकर यहां पर सन ने भी अपनी जर्नी शुरू की, अब वो इक्वेटर के नीचे चला गया। नीचे जाने की वजह से अब जो सनरेज हैं दोस्तों वो वर्टिकल पड़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। यस, सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है वो पड़ रही है, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ जो है यहां पर अब वर्टिकल सनरेज पड़ रही है। मतलब क्या होगा, अब सदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा इंसोलेशन होगा, ज्यादा डे लाइट होगी, और यहां पर एक ऐसा दिन आएगा जब सदर्न हेमिस्फीयर पे बहुत बड़ा दिन होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वो दिन बहुत छोटा होगा। तो इसको कहा जाता है सॉल्स्टिस ऑफ विंटर, यानी कि इसको हम कहेंगे विंटर सॉल्स्टिस, इसको हम कहते हैं। और इसकी जो डेट है वो है 21 से 22 दिसंबर। ये 12 को ध्यान रखनी है। इक्विनॉक्स की डेट है सितंबर 23 या 22, ये 12 को ध्यान रखनी है। और जो हमारा विंटर सॉल्स्टिस आया तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, जहां भी वर्टिकल सनरेज पड़ेगी वहां पे इंसोलेशन ज्यादा होगा, डे लाइट ज्यादा होगी, और एक ऐसा दिन आएगा जहां पर बहुत बड़ा दिन होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर पे दिन हो रहा है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे वो दिन छोटा होगा। छोटे होने की वजह से ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। ये 12 को ध्यान रखनी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पे क्या हो रहा है, टिल्ट देखो, यहाँ पे टिल्ट पे क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताओ इस पोजीशन पे कौन सा पोल जो है वो सन के करीब है। अब आप देखोगे इस पोजीशन पे सदर्न पोल सन को फेस कर रहा है, नॉर्दर्न पोल जो है वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर हो गया है। देखो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर होने की वजह से इस ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होगा, यानी कि विंटर सॉल्स्टिस पे नॉर्दर्न पोल पे 6 महीने की रात होगी और सदर्न पोल पे 6 महीने के दिन होंगे। ये 12 को ध्यान रखनी है। तो ये इतना इजी है, आप देखेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, वापस से सन ने अर्थ ने रिवॉल्व किया, रिवॉल्व होते होते वापस से ये पोजीशन पे आ गया। तो देखो जैसे ही साउथ ऑफ इक्वेटर सन चला गया था, अब वापस से वो ऊपर जाएगा, ठीक है। वापस से ऊपर जाने के बाद वापस से इक्वेटर पे रीइंस्टेट हो गया, और फिर ये मार्च का महीना आया, यानी कि इस टाइम पीरियड में वापस से सन ने अपनी जर्नी पूरी की, और यहां से आने के बाद जो है सन जो है वापस से इस पोजीशन पे आ गया। और ये वही पोजीशन है जो इक्विनॉक्स वाली पोजीशन यहां पर है, जस्ट इसका अपोजिट पोजीशन यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, फिर से इक्विनॉक्स बना है, तो इक्वेटर पे वापस से वर्टिकल सनरेज पड़ रही है, और इक्वेटर पे जब वर्टिकल सनरेज पड़ती है तो क्या होता है, 12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट, और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को समान रूप से बाइसेक्ट करता है, जिसकी वजह से 12 घंटे के आपके दिन होते हैं, 12 घंटे की नाइट होती है पूरे अर्थ के अंदर, ठीक है। कोई भी पोल आप देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, वो सन से अवे या पास में नहीं है, दोनों सन को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी दोनों फेस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जून वाले में ये नॉर्थ पोल फेस कर रहा है, और विंटर वाले में देखेंगे साउथ पोल फेस कर रहा है। साउथ पोल जो है वो सन की तरफ है, साउथ पोल लिट है, आप देख सकते हैं। इक्विनॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, दोनों ही पोल सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर आते हैं। देखो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर आ रहा है, ये भी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन समर में अंदर क्या होगा, सिर्फ नॉर्थ पोल ही आ पाएगा, साउथ पोल नहीं आ पाएगा, और विंटर के अंदर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल नहीं आ पाएगा, साउथ पोल आ पाएगा। तो ये है हमारा सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स दोस्तों। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सन की अपैरेंट पोजीशन, सन की अपैरेंट पोजीशन क्या हो रही है, पहले तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जाती है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जाती है, फिर वापस नीचे वो इक्वेटर पे आ जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इक्वेटर से नीचे चला जाता है, साउथ ऑफ इक्वेटर चला जाता है, फिर वापस वो इक्वेटर पे आ जाता है। तो इस तरह से सन की अपैरेंट पोजीशन चेंज होती है।
अब देखते हैं क्या हो रहा है जून के अंदर। जून में क्या हो रहा है, सन की पोजीशन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चली गई। जैसे ही नॉर्थ ऑफ इक्वेटर गई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल सनरेज पड़ी यानी कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही बहुत ज्यादा सनरेज पड़ रही है, इंसोलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब सबसे बड़ा दिन होगा, जिसको हम कहते हैं जून सॉल्स्टिस, जो 21 या 22 जून को आता है, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ा दिन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और सदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटा दिन होता है। ये बात को ध्यान रखती है। फिर सन ने, अर्थ ने रिवॉल्व किया, रिवॉल्व होते होते वो इस पोजीशन पे आया। जैसे ही इस पोजीशन पे आया तो ये महीना था सितंबर का। सितंबर के महीने में वापस से जो अर्थ है, सन जो है वो वापस से इक्वेटर पे आ गया। इक्वेटर पे जैसे ही आया तो सनरेज जो है वो सीधा इक्वेटर पे पड़ रही है। इक्वेटर पे पड़ने की वजह से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों पोल्स को कवर कर रहा है, और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को समान रूप से बाइसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्विनॉक्स बन रहा है, 12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट, ठीक है। फिर वापस से अर्थ ने रिवॉल्व किया, ये पोजीशन आ गई, दिसंबर वाली पोजीशन आ गई। दिसंबर वाली पोजीशन में जो सन है वो साउथ ऑफ इक्वेटर चला गया, और अब जो सनरेज वर्टिकल पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब वर्टिकल सनरेज पड़ेंगी तो क्या होगा, पूरे सदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा इंसोलेशन होगा, ज्यादा डे होंगे, यानी कि सोलर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पड़ेगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब सदर्न हेमिस्फीयर पे बहुत बड़ा दिन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटा दिन होगा। इसी को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, जो होता है 21 से 22 दिसंबर। ये बात आपको ध्यान रखती है। फिर ये चल के वापस से इस पोजीशन पे आया, मार्च का महीना आ गया। मार्च के महीने में क्या हुआ, सन ने वापस से जो साउथ ऑफ इक्वेटर था वापस से वो इक्वेटर पे आ गया, और जैसे ही इक्वेटर पे आया तो वापस से सनरेज पड़ी इक्वेटर पे। इक्वेटर पे पड़ी तो पूरे अर्थ पे समान रूप से डेलाइट पड़ी। दोनों पोल्स जो है वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पे आ गए, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री समान रूप से बाइसेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर टिल्ट का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों पोल्स जो है वो सनलाइट ले रहे हैं। तो ये है हमारा सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स। बहुत ईजी है ये, अगर विजुअलाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसको बहुत ईजिली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, देखो कि भाई आप मुझे बताओ जून सॉल्स्टिस में सबसे छोटा दिन कहां होगा। जून सॉल्स्टिस में सबसे बड़ा दिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है तो सबसे छोटा दिन होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे, सेम डेट पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है जून सॉल्स्टिस पे, क्योंकि सन जो है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चला गया है और वो वर्टिकली अपने सनरेज दे रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इसी वजह से हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि विंटर सॉल्स्टिस में सबसे बड़ा दिन कहां होता है ये विंटर सॉल्स्टिस, लेकिन सबसे बड़ा दिन होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे। क्यों होगा, सन की पोजीशन हो गई शिफ्ट, सन चला गया साउथ ऑफ इक्वेटर पे, और ये वर्टिकल सनरेज दे रहा है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, इसी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर पे सबसे बड़ा दिन है। लेकिन विंटर सॉल्स्टिस पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे छोटा दिन होता है, और ये डेट है 21 से 22 दिसंबर। इक्विनॉक्स याद करना बहुत ईजी है, बस आपको मंथ याद करना है। जून के बाद आता है सितंबर, ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑटोमिनल इक्विनॉक्स, ठीक है। जून के बाद सितंबर आता है, पतझड़ आता है। आपको ध्यान दूंगा कि भाई समर्स और विंटर्स के बीच का एक सीजन होता है ना पतझड़ वाला, उसको हम ऑटम बोलते हैं। तो ये ऑटोमिनल इक्विनॉक्स है जो सितंबर में आता है। उसके बाद जैसे ही सर्दियां गई तो क्या आता है, मार्च आता है, तो वो इसको हम मार्च में क्या आती है, फूल खिलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग आता है, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो मार्च वाले को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जो सर्दी के बाद आ रहा है वो है स्प्रिंग, और जो गर्मी के बाद आ रहा है वो हमारा ऑटम। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ये हमारा ऑटोमिनल इक्विनॉक्स है, ये हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी लाइंस आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ की टिल्टेड एक्सिस की वजह से सारी चीजें हो रही है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ये बात को ध्यान रखती है। अब इसके अंदर एक मजे की बात बताता हूं, हमने देखा था इंसोलेशन। तो क्या आप यहां बता सकते हैं कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन कहां बनेगा, दोनों की डेट अगर आपको ध्यान हो। एपीहीलियन 4 जुलाई को बनता है। जैसे ही जून 21 खत्म हुआ तो जुलाई का महीना कहीं यहां आएगा, यानी कि ये यहां पर अर्थ की पोजीशन बनेगी, यानी कि अर्थ की पोजीशन बेसिकली कहां है, देखो ये वो यहां, यानी कि जून है, जून खत्म हुआ, जून खत्म होने के बाद जब अर्थ इस जगह कहीं आएगी, इस जगह कहीं जब अर्थ आएगी तो ये बनती है 4 जुलाई वाली पोजीशन। अगर आपको ध्यान हो, इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब ये वो पोजीशन है जब अर्थ सन से काफी दूर है और यहां पर इंसोलेशन काफी कम मिल रहा है। अब देखो क्या होगा, वो वाली पेरीहीलियन वाली दिसंबर खत्म हुआ, दिसंबर सॉल्स्टिस खत्म हुआ, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है। जनवरी का 3 जनवरी यहां पे हमारी अर्थ होगी कहीं शायद। अरे यार डायग्राम थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है, एक सेकंड रखिए, मजा नहीं आ रहा, जस्ट होल्ड ऑन। यस, ठीक है। तो 3 जनवरी का हम यहां बनाते हैं, देखो ये हमारी अर्थ बनी और 3 जनवरी वाली बन गई। और यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो सन से काफी करीब है, इसी वजह से इंसोलेशन स्लाइटली हमें ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू द 4 जुलाई। ये बात को ध्यान रखनी है, हमने इंसोलेशन में देखा था। तो ये इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस में मैंने आपको ये एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाली पोजीशन बना दी है। बिल्कुल लॉजिकल है भाई। अगर आपको डेट याद है 4 जुलाई, तो भाई दिसंबर समर सॉल्स्टिस के बाद आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा वो,
ठीक है। और अगर आपको पेरिहिलियन की डेट याद है जो 3 जनवरी है, तो वो दिसंबर सोल्स्टिस के बाद आएगा, तो वो कहीं यहाँ आएगा, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आता है, यहाँ तो मार्च है, इन दोनों के कहीं बीच में होगा वो, और यहाँ पर इन दोनों के कहीं बीच में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब आप देखते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो समर सोल्स्टिस ये रहा, ये हमारी जो है एक्सिस है। एक्सिस पे आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा वर्टिकल सनराइज पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा डे लाइट है। और एक दिन ऐसा आएगा, बहुत बड़ा दिन होगा, और उसको हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। 21 जून या 22 जून आप ये पोजीशन देख सकते हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, क्या होगा, देखो पोलर डे होता है पोल पे, 6 मंथ्स ऑफ डेज होते हैं यहाँ पर पोल पे, ठीक है। आर्कटिक सर्कल पर 24 आवर्स डे लाइट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 13.5 आवर्स की डे लाइट होती है, इक्वेटर पर 12 आवर्स की होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 10.5 आवर्स की होती है, और एंटार्क्टिक सर्कल पे आप देखेंगे 0 आवर्स ऑफ डे लाइट होती है, और यहाँ पर पोलर नाइट होती है, 6 महीने की नाइट होती है। इस दरमियान आप देखेंगे ये जो पूरा फेज होता है, ठीक है। फिर आप देखो विंटर सोल्स्टिस में क्या हो रहा है, ये सन की सनरेज जो होंगी वो कहां पड़ेंगे, वर्टिकल पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आप देखेंगे, क्योंकि सन की अपैरेंट पोजीशन शिफ्ट हो गई है, वो साउथ ऑफ इक्वेटर चला गया, जिसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल सनरेज पड़ रही है। तो यहाँ पे जब वर्टिकल सनरेज पड़ेगी तो पूरे सदर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा इंसोलेशन, ज्यादा डे लाइट, और यहाँ पर एक दिन आएगा जब सबसे बड़ा दिन होगा, वो होगा दिसंबर 21 फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, और सबसे छोटा दिन होगा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, वो भी सेम डेट है दिसंबर 21। तो क्या होता है, पोलर नाइट होती है, आर्टिक सर्कल पर आप देखेंगे 24 आवर्स डे लाइट है, डार्कनेस है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 13.5 आवर्स डार्कनेस है, और आप देखेंगे पोलर पे सदर्न पोल पे 6 मंथ्स ऑफ डे होता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा विंटर सोल्स्टिस का, ठीक है। समर सोल्स्टिस पे देखो आप 6 मंथ्स ऑफ डे है, यहाँ पे आप देखेंगे 6 मंथ्स ऑफ नाइट है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये बेसिकली आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान है तो अब इसको आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके अलावा आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स का कंसेप्ट बहुत कंफ्यूज करता है, अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, और वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप वो नहीं बता पाएंगे तो वो आप इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समर सोल्स्टिस पे आप देखेंगे कि नॉर्दर्न पोल है जो सन की तरफ है, और साउथ पोल अवे है। इसका जस्ट अपोजिट विंटर सोल्स्टिस में जो है सदर्न पोल सन को फेस कर रहा है, लेकिन नॉर्थ पोल अवे हो चुका है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर हो गया है ये, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, लाइव चैट में कोई जवाब नहीं देगा। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में तसल्ली से, इत्मीनान से आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और इसका आंसर हम अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा, सही आंसर क्या है, ताकि आप लोगों को कंफर्म भी हो जाए कि भाई इसका सही आंसर क्या है। ऑलराइट दोस्तों, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है, लाइव चैट पर नहीं करना है। ये एक अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अदर्शन है, देखो आप इसका, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स द लेंथ ऑफ डेज 12 आवर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ, और इसका रीजन दे रखा है सर्कुलर इल्यूमिनेशन पासेस डायरेक्टली थ्रू द पोल्स दस डिवाइडिंग द लैटिट्यूड्स इन द मिडिल, ठीक है, इन द मिडिल, ठीक है। ये लिखा हुआ जो भी हमने पढ़ा उसी से मैंने एक क्वेश्चन ऑफ द डे बना दिया है, और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। वीडियो पॉज करके वेट करके वापस देखने का इंतजार कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर, और आज हमने डिस्कस कर लिया है सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स। इससे क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ द डे कहीं ना कहीं पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने उसको लगाया है। और आप इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने ग्रुप में दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभेंदु नेट जियोग्राफी, इसको आप टेलीग्राम में बहुत इजीली ढूंढ लेंगे विद दिस चैनल डीपी। इसके अलावा एक इंटरेक्टिव ग्रुप है हमारा, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, डाउट्स क्लियरेंस करते हैं, और डेली टास्क मिलते हैं ज्योग्राफी रिडल्स, ठीक है। बहुत मजे फन वे के अंदर हम उसको करते हैं, बहुत मजा आता है करने के अंदर, सॉल्व करने के अंदर, और सभी लोग उसका जवाब दे रहे हैं। जो लोग भी सही जवाब दे रहे हैं उन सबको मैं फीचर कर रहा हूं, आप भी फीचर हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए। इसके अलावा आप मेरा कोड लगा सकते हैं SMNET, जहां पर अनअकैडमी प्लस पेड प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने एक बहुत अच्छे कोर्स बना रखे हैं, क्रैश कोर्स बना रखे हैं ज्योग्राफी UGC नेट के, ज्योग्राफी विद MCQs के कोर्सेज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा एक सिलेबस वहाँ पे, सॉरी कोर्स है पूरा। तो वो सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आप मेरा कोड लगाकर SMNET लगाकर आ सकते हैं। स्पेलिंग सही लगानी है, स्पेलिंग कोई गलत नहीं लगाएगा, स्पेलिंग सही लगानी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल शुभेंदु नेट ज्योग्राफी से आप जुड़ सकते हैं, और बेल आइकन को दबा के रखिए, और SMNET कोड लगाना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ग्लिच खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी हम मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड नाइट।